गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हैकर रैंक पे देख रहे हैं क्वेश्चन का नाम क्या है? स्टूडेंट मार्क्स सम, यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स को सम करने के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया गया है और इसके अंदर किस प्रकार से मार्क्स आएगा और किस प्रकार से उसका सम करना है, वो सब चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। यहाँ पे लिखा गया क्या? यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स। एक एरे है जिसमें कि इंटीजर वैल्यू है। मार्क्स डिनोटिंग द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन अ क्लास। ओके, जो मार्क्स है वो डिनोट करता है स्टूडेंट के स्कोर को, जो कि क्लास का स्टूडेंट है। गॉट इट? यहां पे बोला जा रहा है एलिमेंट 0, 2 और 4 एंड सो ऑन डिनोट द मार्क्स ऑफ बॉय। यानी कि यहाँ पे बोला, एरे का साइज अभी बताया नहीं गया है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि 0 इंडेक्स पे जो डेटा होगा और 2 इंडेक्स पे जो डेटा होगा और 4 इंडेक्स पे जो डेटा होगा उसको माना जाएगा कि बॉयज का मार्क्स है। गॉट इट? और उसके बाद नीचे बोला जा रहा है कि 1 इंडेक्स और 3 इंडेक्स और 5 इंडेक्स का जो मार्क्स होगा उसको बोला जाएगा कि ये गर्ल्स का मार्क्स है। यानी कि टोटल एरे का साइज आई थिंक 6 हो जाएगा। गॉट इट? 3 ऊपर 3 नीचे, तो 6 हो गया। 3 बॉयज के मार्क्स हो गए और 3 गर्ल्स के मार्क्स हो गए। जैसे कि बॉयज का मार्क्स हो गया इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 4, डेट इज बॉय का मार्क्स हो गया। और गर्ल्स का मार्क्स क्या हो गया? इंडेक्स नंबर 1, 3 और 5। गॉट इट? तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जो इवन नंबर है वो बॉयज का मार्क्स हो गया, जो ऑड नंबर है वो गर्ल्स का मार्क्स हो गया। चलो, उसके बाद आगे बोला जा रहा है द एरे नेम मार्क्स। जो एरे है उसका नाम क्या है? मार्क्स। वर्क एज अ पॉइंटर विच स्टोर द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। ये जो मार्क्स नाम का एरे है इसके अंदर बेस एड्रेस स्टोर है और ये पॉइंटर है। ठीक? और इसके अंदर क्या स्टोर है? बेस एड्रेस स्टोर है। इन अदर वर्ड, मार्क्स कंटेनिंग द एड्रेस वियर मार्क्स 0। यानी कि फर्स्ट बेस एड्रेस बोलने का मतलब यही होता है जो भी पहला ब्लॉक है उसका ही एड्रेस जो कंटेन कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। गॉट इट? अब यहां पे एग्जांपल में क्या दिया जा रहा है? फॉर एग्जांपल लेट्स मार्क्स 3 to 5 एंड मार्क्स स्टोर, ये कुछ नंबर दिया हुआ, देन फिर ये दिया हुआ इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ 0। गॉट इट? ये बोला जा रहा है ये क्या है? मेमोरी एड्रेस है। किसका है? 0 का। एग्जाम्पल के तौर पे ये बता दिया गया। और यहां पे एग्जाम्पल में क्या लिया गया है? मार्क्स 0 पे 3 डेटा हो गया, 1 पे 2 हो गया और 2 पे 5 हो गया। गॉट इट? अब यहां पे लिखा हुआ फंक्शन का डिस्क्रिप्शन। फंक्शन का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि फंक्शन के डिस्क्रिप्शन में करना क्या। कंप्लीट द फंक्शन मार्क्स, क्या है? कंप्लीट द फंक्शन मार्क्स समिनेशन इन द एडिटर बिलोंग। यानी कि इस नाम का एक फंक्शन बना हुआ है एडिटर में, ये बना हुआ है, इसको कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। और इसमें क्या बोला जा रहा है? हैज द फॉलोइंग पैरामीटराइज इंट मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि कितने स्टूडेंट है उसके मार्क्स हो गए, और द मार्क्स ऑफ इच स्टूडेंट। ओके? और यहां पे बोला जा रहा है इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट द साइज ऑफ मार्क्स। यानी कि मार्क्स क्या है? एक एरे है, उसका साइज बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जितना भी स्टूडेंट है उस एरे का साइज हो गया। और यहां पे बोला जा रहा और एक फंक्शन में आर्गुमेंट आएगा जो कि क्या है? केयर है। केयर में बोला जा रहा है जेंडर जी और बी। जी का मतलब गर्ल्स, बी का मतलब बॉयज। मतलब दो कैरेक्टर आ रहे हैं, जी और बी। जी आया तो गर्ल्स, बी आया तो बॉयज। गॉट इट? और रिटर्न हमको क्या करना है वो देखो, द सम ऑफ मार्क्स फॉर बॉय इफ जेंडर बी। जेंडर बी है तो हम लोग को रिटर्न क्या करना है? बॉय का मार्क्स। और जेंडर जी है तो रिटर्न करना है गर्ल्स का मार्क्स। गॉट इट? और हम लोग को सम करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है कि बॉय का मार्क्स कौन कौन से इंडेक्स नंबर पे होगा? 0, 2, 4।
3 इंडेक्स है जिसपे बॉयज का मार्क्स होगा और 1 3 5 पे गर्ल्स का मार्क्स होगा। गॉट इट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमको कैलकुलेट जो करना वो किसका करना, बॉयज का करना या गर्ल्स का करना। इसके लिए हम लोग एक इफ लगाएं। इफ के अंदर क्या बोल रहे हैं, इफ के अंदर हम लोग ये चीज बोल रहे हैं कि जो कैरेक्टर आया यानी कि जेंडर जो है उसमें कौन सा कैरेक्टर है, बी है या जी है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं एक कैरेक्टर को, बोले जेंडर इक्वल टू सिंगल कोट में बी डाल दो, स्मॉल में बी है, स्मॉल में बी डाल दो। ऐसा हुआ तो क्या करो, प्लस करके रिटर्न करना। ठीक है, लेकिन किसके डेटा को रिटर्न करना। तो अब भी देखो यहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं जेंडर बॉयज है तो बॉयज के डेटा को सम करके रिटर्न करना। चलो ठीक है, तो सम करेंगे किसका डेटा को, बॉयज के डेटा को। तो बॉयज का डेटा एरे के अंदर कहां कहां पे रखा हुआ है, तो एरे के अंदर में बॉयज का डेटा रखा हुआ है 0 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे और 4 इंडेक्स इंडेक्स पे। गॉट इट। तो हम लोग के पास एक ऑप्शन आता है कि हम लोग एक लूप लगा ले और उसमें स्टार्ट करें 0 से और दो दो स्कीप करते हुए जाए, तो 0 के बाद 4 आ जाए, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मान लो कि और स्टूडेंट का डेटा है तो वो भी आ जाएंगे। तो हम लोग एक लूप लगा लिए, फोर लूप, और इसके अंदर बोल रहे हैं इंट एक्स, और एक्स को स्टार्ट करो 0 से। ओके, और बोल रहे हैं एक्स लेस देन, कहां तक जाना है, एक्स लेस देन जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वहां तक जाना है, NUM नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां तक हम लोग को जाना है। उसके बाद बोलेंगे एक्स प्लस असाइन कर दो 2। क्यों 2 असाइन कर रहे हैं, देखो हमको चाहिए इवन नंबर। अब 0 है उसको हम लोग इवन बोल सकते हैं, ऑड भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इवन कंसीडर कर रहे हैं। गॉट इट। तो 0 का मतलब इवन मान लिए, 2 का मतलब भी इवन है, तो 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऐसे ही है, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करके डेटा को रखेंगे। तो इसलिए एक वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं सम नाम का, इंट सम, जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट का जो सम हुआ हुआ डेटा है वो स्टोर करेंगे। और इसके अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों का रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको एक टाइम पे एक ही पर्सन का डेटा चाहिए, तो आसानी से रख सकते हैं। अब यहां पे हम लोग बोले क्या कि सम के अंदर फिलहाल तो 0 रखा हुआ है। अब क्या करो यहां पे कि सम के अंदर जो डेटा था 0 था, अब इसमें ऐड करो जो हमको मार्क्स मिला है, और जितना बॉयज है उसके पूरे टोटल मार्क्स को ऐड करके सम को रिटर्न कर दो। तो हम लोग बोलेंगे सम में प्लस और असाइन कर दो, सम में प्लस करके असाइन कर दो कौन से इंडेक्स का डेटा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, एरे का नाम क्या है, मार्क्स नाम है, तो हम लोग बोलेंगे मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट लिख दो और यहां पे दे दो एक्स वेरिएबल। गॉट इट। हम लोग क्या किए, जो एरे है उसमें से जिस जिस इंडेक्स पे बॉयज का डेटा रखा हुआ उसको ही सम कर रहे हैं ओनली, और यहां पे प्लस कर रहे हैं। गॉट इट। तो ये स्टोर हो गया इसके अंदर। अब ये तो हो गया, काम खत्म हो गया इसका। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखो यहां पे हम लोग ये नहीं भी चेक करें कि बी हो गया तो इसके बाद जी ही आएगा, लेकिन हम लोग और चेक कर लेते हैं कि जी ही होना चाहिए तभी चले, नहीं तो नहीं चले। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एल्स, और बोले इफ। इसके अंदर हम लोग कंडीशन दे रहे हैं जेंडर, जेंडर इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो जी होगा स्मॉल लेटर में, दे दिए। ऐसा है तो हम लोग क्या किए कि ये जो लूप है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना होगा जो कि हम लोग कर लेंगे। चेंजेस में क्या करना है, इसको स्टार्ट करना 1 से, बस इसमें भी 2 का ही प्लस होगा, लेकिन इसको स्टार्ट करना है 1 से। कहां तक जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट के छोटा तक। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा कि एरे का साइज 6 है, लेकिन चलेगा तो 5 इंडेक्स तक ना, तो इसलिए हम लोग इसको चला रहे हैं लेस देन तक। गॉट इट। अब इसका भी सम होके आ जाएगा किसके अंदर, सम के अंदर। अब हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे सम का वैल्यू। क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे सम का वैल्यू। सम का वैल्यू क्या है, जो भी आएगा इसके अंदर वो रिटर्न हो जाओ बिंदास। गॉट इट। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले बॉयज का मार्क्स को सम कर लिए,
पहले ये चेक करेंगे कि जो जेंडर है वो बॉयज का है या गर्ल्स का है। गर्ल्स का है तो गर्ल्स का हो जाएगा, बॉयज का है तो बॉयज का हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अब भी हम लोग पहले चेक किए किसका, बॉयज का, उसके बाद गर्ल्स का चेक कर रहे हैं। गॉट इट। अब देखो ये दोनों जो हम लोग इफ एल्स लगाए हैं, ये दोनों एक टाइम पे एक ही चलेगा, दोनों ही एक टाइम पे नहीं चलेगा। अब कोई भी कैरेक्टर आएगा तो जी आएगा या बी आएगा। बी आया तो ऊपर वाला चलेगा, इतना पोर्शन चलेगा, और जी आया तो इतना परसेंट चलेगा, एल से लेके। गॉट इट। और लेकिन ये जो लाइन नंबर 17 में लिखा गया है, यहां पे लिखा गया रिटर्न सम, ये सम को तो दोनों ही बार चलना है, ये चले यानी कि ये वाला कंडीशन ट्रू रहे या नीचे वाला कंडीशन ट्रू रहे, सम को तो चलना ही है। गॉट इट। तो ये इतना ही इसमें कोड करना था। और देख ले कि और कुछ भी बोला जा रहा है क्या। उसके बाद रिटर्न करने का बोला जा रहा है क्या, रिटर्न देख लिए थे, इनपुट फॉर्मेट बोल रहा है, जो कि इनपुट हम लोग को लेना नहीं है, तो हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। गॉट इट। तो और कुछ तो नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि 2 मार्क्स आ गया तो प्रिंट हो गया 0, ये वो हेन तेन। चलो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कोड को सबमिट करते हैं। सबमिट करने से पहले क्या करेंगे, इसको रन करके देख लेंगे कि वर्क तो सही से कर रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको हम लोग पहले क्या किए, रन कर दिए। तो रन किए तो इसमें टोटल 3 टेस्ट केस मिले, जो कि तीनों के तीनों पास हो चुके। तो अब हम लोग को इतना तो कंफर्म हो गया कि ना अब कोई एरर नहीं, अब सबमिट कर सकते हैं। अब कोई भी एरर आएगा तो वो लॉजिकल एरर हो सकता है, जैसे कि कोई टेस्ट केस जो होगा वो फेल हो सकता है, इसके अलावा कोई एरर नहीं आ सकता है। गॉट इट। तो यहाँ पे कोई भी लॉजिकल एरर नहीं आया। टोटल कितने यहाँ पे थे टेस्ट केस, 14 टेस्ट केस थे, और सबके सब टेस्ट केस पास हो चुके हैं। गॉट इट। तो बस इतना सा हम लोग को कोड लिखना था, मेरा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट डे फिर से मिलते हैं। गॉट इट।